हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th का चैप्टर नंबर 4 फिजिक्स का चल रहा है, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। ये चैप्टर का नाम है और आज का हमारा टॉपिक है मूविंग चार्ज एंड लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज फोर्स क्या होता है तो उसके बारे में हम देखेंगे और साथ में उसकी डायरेक्शन कैसे निकालते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। आज के टॉपिक में उसके बारे में भी देखेंगे। तो आप ये देखो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में किसी भी चार्ज के ऊपर, मूविंग चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगता है उसी को हम बोलते हैं लॉरेंज फोर्स। जैसे कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, सपोज लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमने शो की है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड को आप वेक्टर ई से डिनोट करते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि अगर यहाँ पर कोई चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू, स्मॉल क्यू इज ए स्मॉल चार्ज, तो इस चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगता है F, और ये इलेक्ट्रिक फोर्स है तो इसे हम लिख सकते हैं F इलेक्ट्रिक। तो F इलेक्ट्रिक कितना होता है? फोर्स ऑन प्लस क्यू चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बात ध्यान रखनी है, पॉजिटिव चार्ज पर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगता है और नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। और इस फोर्स की वजह से अगर ये रेस्ट में है ये चार्ज, तो इसकी स्पीड इंक्रीज होती चली जाएगी, इसके अंदर एक्सीलरेशन जनरेट हो जाएगा। फोर्स से हमेशा एक्सीलरेट होता है, एक्सीलरेशन जनरेट होता है। तो फोर्स क्या होता है? F E इज इक्वल टू होता है QE, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, और डायरेक्शन किस तरफ होती है? जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। तो दिस इज ए वेक्टर क्वांटिटी, F इलेक्ट्रिक इज इक्वल टू QE। अगर ये चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड में भी हो और ये मूव कर रहा हो, तो इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से भी फोर्स लगता है। और हम इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों को जब हम सम कर देंगे वेक्टर मेथड से, तो उसी को हम बोलते हैं लॉरेंज फोर्स। तो लॉरेंज फोर्स निकालने के लिए हम मैग्नेटिक फोर्स देखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में क्या फोर्स लगता है। सपोज एक ये बुक है समझने के लिए, एक ये बुक का एक ये पेपर है, ठीक है, जो इस प्लेन में है, इस तरीके से रखा हुआ है। ये वाला पेपर हो गया XY प्लेन में, और ये YZ प्लेन है, खड़ा हुआ प्लेन है। इसमें ये जो डायरेक्शन है, जो डायगोनल की डायरेक्शन है, सपोज यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है और मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है वेक्टर B, और यहां पर कोई चार्ज रखा हुआ है प्लस Q, और वो चार्ज V वेलोसिटी से इस XY प्लेन में मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में। तो ये हो गया आपका चार्ज के मोशन की डायरेक्शन, V वेलोसिटी की डायरेक्शन। और ये जो डायगोनल है, ब्लू वाला जो पेन मैंने डिनोट किया है, ये डायगोनल में है आपका मैग्नेटिक फील्ड। तो फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा और उसकी वैल्यू कितनी होगी? फोर्स लगेगा इस खड़े प्लेन में ऊपर की तरफ। तो ये हो जाएगा आपका फोर्स F, मैग्नेटिक फोर्स है ये, तो हम F मैग्नेटिक या FB लिख सकते हैं, B फॉर मैग्नेटिक फील्ड। तो FB ऊपर की तरफ लगेगा। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से हम देखते हैं, फर्स्ट फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मिडिल फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज, एंड थंब विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो अगर ये आपका इस डायरेक्शन में ऐसे रखे हुए हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, डायगोनल की डायरेक्शन में, V वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, तो फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा। तीनों चीजें एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। तो ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से हम मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन निकालते हैं। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल बोलते हैं इसे, लेफ्ट हैंड से ये लगाना है। ये वाली जो फिंगर है ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड यानी B, और ये वाली फिंगर जो है पॉजिटिव चार्ज की वेलोसिटी V। तो ये वाली जो थंब है ये क्या हो जाएगा आपका? फोर्स। ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है। इस मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू कितनी होती है? FB इज इक्वल टू होता है Q वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B। क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब होता है कि
आप जब इसे खोलेंगे तो ये आ जाएगा क्यू वी बी साइन थीटा और इंटू एन कैप इज ए वेक्टर दैट इज परपेंडिकुलर टू वी एंड बी। वी और बी के बीच का एंगल मान लिया थीटा है, तो वी और बी के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा हमेशा ये जो फोर्स है एफ बी। तो एफ बी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्यू वी बी साइन थीटा इंटू एन कैप इसी डायरेक्शन में, ये एफ बी की डायरेक्शन में ही एक यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर का काम होता है डायरेक्शन प्रोवाइड करना। तो इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को अगर हम एक साथ लिख लें तो टोटल लॉरेंज फोर्स आ जाएगा। जो टोटल फोर्स लगता है किसी भी चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में, दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड, एक ही प्लेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी वर्क कर रहा है, साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी वर्क कर रहा है, तो उसी को हम लॉरेंज फोर्स बोलते हैं। और ये मूविंग चार्ज के ऊपर लगने वाला फोर्स है। तो टोटल फोर्स मीनिंग लॉरेंज फोर्स F इज इक्वल टू हो जाएगा, एक तो F इलेक्ट्रिक प्लस F मैग्नेटिक, दोनों का सम कर देंगे। F इलेक्ट्रिक कितना होता है QE और F मैग्नेटिक कितना होता है QV क्रॉस B। तो ये आपके पास में टोटल फोर्स आ जाएगा F इज इक्वल टू QE प्लस QVB, और इसी को हम बोलते हैं लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज फोर्स हमेशा मूविंग चार्ज पे लगता है। तो अगर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो भी है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड है, तब भी जो फोर्स लगता है दैट मीन्स क्यू वी क्रॉस बी, इसको भी हम लॉरेंज फोर्स ही बोलते हैं। तो लॉरेंज फोर्स के लिए कम से कम मैग्नेटिक फील्ड का होना जरूरी है। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में लॉरेंज फोर्स की एप्लीकेशन देखेंगे कि अगर कहीं पर लॉरेंज फोर्स लग रहा है तो उसकी वजह से पाथ क्या होगा किसी पॉजिटिव चार्ज का, और उस पाथ के बाद में हम साइक्लोट्रॉन देखेंगे कि साइक्लोट्रॉन किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, इसी लॉरेंज फोर्स पे वर्क करता है। तो उसके लिए आप हमारा नेक्स्ट वीडियो देखें, नेक्स्ट लेक्चर देखिए। तब तक के लिए थैंक यू।